नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। भारत में ओमिक्रॉन की तीसरी लहर फरवरी में पीक पर होने की संभावना। कोविड सुपर मॉडल पैनल का दावा, देश में हर रोज आ सकते हैं 14 लाख मामले। अमेठी में कांग्रेस की पदयात्रा, राहुल गांधी बोले रोजगार और महंगाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देंगे जवाब। अरुणाचल प्रदेश में 15,200 फीट की ऊंचाई पर आमने सामने भारत और चीन, दोनों तरफ सैनिकों की भारी तैनाती। टाटा मोटर्स महाराष्ट्र में खोलेगी व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, राज्य सरकार से मिलाया हाथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, कहा यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ मिला हथियार, बूस्टर डोज से मिलती है 85% तक सुरक्षा। सरकार ने चीनी पर एमएसपी बढ़ाने से किया इनकार, 2021-22 में 60 लाख टन पर पहुंच सकता है निर्यात। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर केंद्रीय मंत्री ने बोला हमला, कहा महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने वालों की सोच तालिबानी। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन वेरिएंट का अलर्ट, शहर के सभी स्कूल होंगे बंद, टीचर और स्टूडेंट हो चुके हैं संक्रमित। रेलवे का बड़ा ऐलान, ट्रेन में अब महिलाओं को नहीं होगी दिक्कत, तुरंत मिलेगी रिजर्व बर्थ। कोरोना के सुपर वेरिएंट का खतरा, ओमिक्रॉन और डेल्टा मिलकर बना सकते हैं बेहद खतरनाक स्ट्रेन, ब्रिटिश एक्सपर्ट ने दी चेतावनी। अब बिना पैसे दिए आधार कार्ड दिखाकर घर लाए बाइक और स्कूटर। हीरो मोटोकॉर्प ने इस साल ईयर एंड पर अपने ग्राहकों के लिए खास रिटेल फाइनेंस सर्विस शुरू की। योगी सरकार ने जारी किए निर्देश, अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने बनाई संयुक्त संघर्ष पार्टी, पंजाब विधानसभा चुनाव में ठोकेंगे ताल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है केंद्र सरकार। भारत ने ओडिशा तट पर अग्नि प्राइम मिसाइल का किया सफल परीक्षण, 1 से 2,000 किलोमीटर के बीच है मारक क्षमता। साउथ अफ्रीका दौरे पर केएल राहुल होंगे टीम इंडिया की टेस्ट टीम के उप कप्तान, रोहित की लेंगे जगह। बच्चों पर हुए सर्वे में सामने आई चौंकाने वाली बात, 1 साल कम पढ़ने से 10% तक घट जाती है कमाई, अपराधी बनने का खतरा 70% बढ़ जाता है। हरिद्वार से जेपी नड्डा ने विजय संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी, 8,000 किलोमीटर से अधिक की तय करेगी दूरी। यूपी बिहार समेत इन शहरों में जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, फरवरी तक टिकट बुक कराए हैं तो जरूर चेक करें ये लिस्ट। कोरोना जैसी वैक्सीन, एड्स कैंसर के लिए जल्द तैयार हो सकती है वैक्सीन, वैज्ञानिक mRNA टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं हथियार। आंध्र प्रदेश राज्य में किसानों के लिए लगाया जा रहा है खास एटीएम, बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने में मिलेगी मदद। इंडियन बैंक ग्राहकों को दे रहा है सस्ते हवाई सफर का मौका, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 15% छूट का ऑफर। किसानों और मिलों के पास सरसों का स्टॉक नहीं, अन्य खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट से आयातक परेशान। कोरोना से मौतों पर मुआवजे में देरी से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान को लगाई फटकार। लद्दाख में चीन ने 1,000 किलोमीटर जमीन पर किया कब्जा, अमेठी में राहुल गांधी का तंज, ध्यान भटका रहे हैं पीएम मोदी। सीएनजी पीएनजी की कीमतों में हुआ इजाफा, सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमतों में 1.5 रुपए प्रति यूनिट बढ़े दाम। बोले रक्षा मंत्री आत्मनिर्भर होगा देश, सेना के लिए उपकरण, हथियार और गोला बारूद का देश में ही होगा उत्पादन। अब वाहन खरीदते ही मिल जाएगी आरसी, नहीं देना होगा कोई पैसा, शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। यूपी में कितनी बदली जनता की राय, आधी जनता नाराज, चाहती है बदलाव, एबीपी सी वोटर का सर्वे। एटीएम फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए एसबीआई का नया अपडेट, 10,000 से ज्यादा रुपए निकालने पर बताना होगा ओटीपी। यूपी के मुसलमानों को राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत, उत्पीड़न और भेदभाव रोकना जरूरी, बोले अवैसी। हम खेती में बेईमानी नहीं करते, पर दिल्ली में भाव देने वाली कलम ठीक नहीं, राकेश टिकैत ने फिर किया सरकार पर वार। कच्चे तेल में अभी उबाल आना बाकी, गोल्डमैन ने जताई आशंका, $100 पार कर सकता है क्रूड, जल्द बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। आधार पूनावाला, 2022 के मध्य तक 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए SII लॉन्च करेगी वैक्सीन।
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने की चुनाव निरस्त करने की मांग, निर्वाचन आयोग ने कहा तय समय पर होगा। भविष्य के खतरनाक वायरसों पर रिसर्च की तैयारी, ग्वालियर में बन रही लैब में डेवलप होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पीएम मोदी ने कहा गंगा एक्सप्रेसवे से बढ़ेगी कनेक्टिविटी, यूपी में आर्थिक विकास को भी मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों के बीच कारोबारी कर रहे हैं खास तैयारी, 10 दिनों में घटे बाजार में ग्राहक। बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्द बढ़ सकती है सैलरी, कैलकुलेटर तैयार। मौसम अपडेट, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गिरा तापमान, अगले 3 दिनों तक चलेगी शीतलहर। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। भारत में ओमिक्रॉन की तीसरी लहर फरवरी में पीक पर होने की संभावना, कोविड सुपर मॉडल पैनल का दावा। जी हाँ, ऐसे में जब देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही थी, ओमिक्रॉन की दस्तक ने एक नई चिंता पैदा कर दी है। राष्ट्रीय कोविड सुपर मॉडल समिति के सदस्यों साल की शुरुआत में तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर दी है। समिति के प्रमुख विद्यासागर का कहना है कि देश में भले ही कोरोना की तीसरी लहर आए, लेकिन अधिकांश लोगों में मौजूद प्रतिरक्षा के कारण यह दूसरी लहर की तुलना में हल्की होगी। अगले साल की शुरुआत में इसके आने की आशंका है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में हम कोरोना के लगभग 7500 मामले देख रहे हैं, लेकिन एक बार यदि ओमिक्रॉन ने डेल्टा वेरिएंट को विस्थापित करना शुरू किया तो प्रतिदिन मामले बढ़ जाएंगे। वहीं सरकार ने ओमिक्रॉन के प्रति लोगों को सावधान करते हुए कहा था कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार ने जारी किए निर्देश, अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी। जी हां, यूपी में अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। सभी सरकारी विभागों और संस्थानों के कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा। पूरी तरह सरकारी के साथ ही सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इस मामले में अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं। लगातार सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए यूपी सरकार ने यह कदम उठाया है। हड़ताल की वजह से जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे हालात में कर्मचारियों की हड़ताल का असर सरकार पर भी पड़ेगा। वहीं चुनाव भी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत ने ओडिशा तट पर अग्नि प्राइम मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 1 से 2000 किलोमीटर के बीच है मारक क्षमता। जी हाँ, भारत ने ओडिशा के बालासोर तट पर अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह अग्नि सीरीज की मिसाइलों का एडवांस वर्जन है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर की है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि टेस्ट के दौरान अग्नि प्राइम मिसाइल में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। यह उच्च स्तर की सटीकता के साथ मिशन के सभी लक्ष्यों को पूरा किया। अग्नि प्राइम अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक से लैस होने की वजह से बहुत कम वजन वाली मिसाइल है। इससे मिनटों में दुश्मन को तबाह किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए एसबीआई का नया अपडेट, 10,000 से ज्यादा रुपए निकालने पर बताना होगा ओटीपी। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कैश ट्रांजैक्शन को लेकर महत्वपूर्ण नियम बताया है। यह उन लोगों के लिए है जो 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश एटीएम से निकाल रहे हैं। इस नियम के तहत अगर आप 10,000 से अधिक की राशि निकाल रहे हैं तो इसके लिए ओटीपी का सहारा लेना होगा। ओटीपी सुरक्षित होता है और इसमें फ्रॉड की गुंजाइश कम होती है। दरअसल बैंकों के ट्रांजैक्शन में दिनों दिन बढ़ते फ्रॉड के मामले को देखते हुए इस तरह की सुरक्षा के कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके साथ होना चाहिए, जिस पर ओटीपी आएगा। उसी ओटीपी के माध्यम से पैसे की निकासी कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब वाहन खरीदते ही मिल जाएगी आरसी, नहीं देना होगा कोई पैसा। शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। जी हां, दिल्ली सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसमें वाहन खरीदने पर तुरंत ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी मिल जाएगी। यह योजना मार्च में शुरू की गई थी। अब तक 1.44 लाख ग्राहकों को 4 पहिया गाड़ी की खरीद के समय आरसी सौंपी गई। जल्द ही पूरे राजधानी में यह प्रोजेक्ट लागू कर दिया जाएगा। इस योजना से सेल्फ रजिस्ट्रेशन डीलर्स आरसी छापने में सक्षम हो गए। अब आरसी प्रिंटिंग के लिए अलग से कोई पैसे नहीं देने होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही इस सर्विस को जनता के लिए शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए स्मार्ट कार्ड के अगले हिस्से पर वाहन मालिक का नाम होगा, जबकि पिछले भाग में माइक्रो चिप और क्यूआर कोड लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ मिला हथियार, बूस्टर डोज से मिलती है 85% तक सुरक्षा। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच ब्रिटेन से राहत देने वाली खबर सामने आई है। ब्रिटिश रिसर्चर्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट पर बूस्टर डोज के असर का पता लगाया है। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट से गंभीर रूप से बीमार होने से बचाने में 85% तक सुरक्षा देता है। कोविड के पुराने वेरिएंट के खिलाफ मिलने वाले सुरक्षा के मुकाबले बूस्टर डोज से थोड़ी कम सुरक्षा मिलती है।
लेकिन इसका सीधा मतलब ये भी है कि अगर फुली वैक्सीनेटेड लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाए तो उन्हें अस्पतालों में भर्ती होने से रोका जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य में किसानों के लिए लगाया जा रहा खास एटीएम, बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने में मिलेगी मदद। जी हां, आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार किसानों के लिए खास एटीएम लगवा रही है। सरकार का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाने और बैंकिंग सेवाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ाने की है। आंध्र प्रदेश की इस मॉडल को अन्य राज्य भी लागू कर रहे हैं और किसानों के लिए शुरू की गई इस सुविधा की प्रशंसा भारतीय रिजर्व बैंक भी कर चुका है। हाल ही में राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में खासकर किसानों के लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट की सेवाओं को रायतू भरोसा केंद्र के साथ एकीकृत किया है, ताकि गांव में रहने वाले लोगों और किसानों को अधिक से अधिक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। और मिनी एटीएम से नगद निकासी और 20,000 रुपए तक लोग जमा कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना जैसी वैक्सीन, एड्स, कैंसर के लिए जल्द ही तैयार हो सकती है वैक्सीन। वैज्ञानिक mRNA टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं हथियार। जी हां, कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन मैसेंजर RNA यानी कि mRNA टेक्नोलॉजी से विकसित की गई है। वैज्ञानिक अब इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एड्स, कैंसर और जीका वायरस जैसी बीमारियों को खत्म करना चाहते हैं। उनकी माने तो mRNA से बनी वैक्सीन इन घातक बीमारियों पर असरदार साबित हो सकती है। जब हमारे शरीर पर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तब ये टेक्नोलॉजी हमारे सेल्स को एक मैसेज भेजती है। इसमें उस वायरस या बैक्टीरिया के प्रोटीन जैसा ही प्रोटीन हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है, फिर इसके खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम में जरूरी एंटीबॉडीज बन जाती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।